नमस्कार मित्रों, आज का जो वीडियो है ये मुख्यतः हम एक विश्लेषण कर रहे हैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर बात करेंगे जो आजकल देखने को मिल रही है। बात करेंगे कोरोना वायरस और उससे संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर। तो अभी मौजूदा खबरों से ये पता चला है कि कोरोना वायरस के डर के कारण बच्चों में और बड़ों में ओसीडी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ओसीडी का मतलब नहीं पता है तो मैं उसे आपको समझा देता हूँ। ओसीडी एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर। यानी कि इस बीमारी में पहले तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर किसी भी चीज़ से संबंधित आपको डर की अनुभूति होती है और फिर उस डर से निपटने के लिए आप कुछ उल जुलूल से काम करते हैं, कुछ रिपीटेड काम करते हैं। मतलब एक जैसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं उन चीज़ों से निकलने के लिए जिनका आपस में कोई संबंध भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कई लोगों को आदत होती है घर में, जैसे घर से कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो घर में ताला लगा देते हैं दरवाजे पर, लेकिन उस ताले को लगाने के बाद भी उनके दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि घर में चोर आ जाएगा या ताला सही से लगा है नहीं लगा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो उस ताले को चेक करने के लिए वो जाता है, ताले को बार बार चेक करता है, उसे मतलब कोशिश करता है उसे खोलने की बिना चाबी के कि कहीं खुल तो नहीं रहा। तो बहुत सारी ऐसे वो कृत्य करता है ताले के साथ। इसी में एक चीज़ और आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कई बार कि आपके हाथों में जर्म है, आपके हाथों में कीटाणु है, तो उन कीटाणुओं से बचने के लिए आप लगातार हाथ धोते हैं। और अगर आप गिनती करना शुरू कर दें तो दिन भर में करीब 30-40 बार आप लोग हाथ धो देते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ अगर आपके साथ घटित हो रहा है तो उसे ओसीडी कहते हैं। दैट मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। और ये बहुत ही खुद में एक भयानक बीमारी है, मानसिक बीमारी है और बहुत बड़े बड़े लोग इस बीमारी का शिकार रहे हैं। जैसे कि आइंस्टाइन हो गए, जैसे माइकल जैक्सन हो गए, तो बहुत से लोगों को ओसीडी रहा है। अब कोरोना करीब 7-8 महीने से जो भी कोरोना को लेकर देश दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद है, लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, इसमें ऐसा देखा गया है कि ओसीडी के जो पेशेंट हैं, जो मानसिक रोगों के जो मरीज़ हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास ओसीडी के मरीज़ बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इसका एक कारण कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जितनी प्रोटोकॉल्स बाहर जारी की गई थी या जो भी बताया गया है, जिसमें जैसे कि सैनिटाइज करना हो गया हाथों को या फिर लोगों से दूर से मिलना हो गया, तो इन चीज़ों को जो बताया गया बाहर, उनको बच्चे या बड़े भी कई बार बहुत अलग वे में ले रहे हैं, अलग तरीके से ले रहे हैं। जैसे कि सैनिटाइजेशन के लिए आपको कहा गया था साबुन से हाथ धोने के लिए या फिर सैनिटाइज़र से, शुरुआती दौर में कोरोना के ये चीज़ बताई गई थी। तो उसमें सीडीसी, दैट मीन्स सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो होता है, सीडीसी ने गाइडलाइंस दी थी कि आपको 20 मिनट तक हाथ धोने हैं। अब ये जो हाथ धोने वाली प्रक्रिया है, ये लोगों ने बेमतलब करनी शुरू कर दी। यानी कि कोई अपने घर में भी है, घर की भी किसी चीज़ को छू रहा है तो हाथ धोना शुरू कर दिया उसने, दिन भर हाथ धोए जा रहा है। इससे उसके दिमाग में शक और ओसीडी जैसी बीमारी ने घर कर लिया। या फिर कई ऐसे केसेस सुनने में आए कि सपोज करो कोई बाहर गया किसी से मिलने के लिए। अब वो जो बाहर किससे मिलने गया, पहले तो सीडीसी के अनुसार वो बाहर जिनसे मिल रहा है 3-4 फीट की दूरी से मिल रहा है, ठीक है, वो चलो गाइडलाइंस में था, उसके हिसाब से वो मिला। लेकिन अब वो जब घर आता है तो उससे उसके दिमाग में एक डर बैठ गया, डर बैठ रहा है कि मैं उससे मिला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वायरस मेरे पे चिपक गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वायरस मेरे अंदर घुस गया हो मुंह के रास्ते, हाथों के रास्ते। तो ऐसा डर लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से
लोगों में ओसीडी नाम की बीमारी निकल कर आ रही है, बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है। और मैंने बहुत लोगों में पर्सनली ये चीज़ सुनी भी है। कई लोगों को इस दौरान पिछले 7-8 महीने में, जो 7-8 महीने पहले नॉर्मल थे, वो आज ओसीडी के पेशेंट बन चुके हैं। अब अगर आप किसी भी इस तरीके की परेशानी से, यानी कि आपको ऑब्सेशन हो रहा है, किसी चीज़ का डर लग रहा है, चाहे वायरस हो, चाहे जर्म हो, चाहे कुछ भी हो, और अगर आपको कंपल्शन करने का मन हो रहा है, जैसे कि हाथ धोने का बार बार मन हो रहा है, जबकि आप बाहर नहीं जा रहे हैं तब भी आप घर में रहकर बेमतलब हाथ धो रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं बनता, कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है वो। अगर आपको ऐसी कुछ समस्याएं हो रही हैं तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस थी शुरू में कोरोना वायरस को लेकर, जो भी गाइडलाइंस दी गई थी। हालांकि अभी तक पूरे विश्व भर में करीब 7-8 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को चलते चलते। अभी तक पुख्ता प्रमाणित तौर पर कोरोना वायरस को लेकर किसी ने कोई लॉजिकल चीज़ें सामने निकाल कर नहीं दी हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में कहा गया N95 मास्क पहनिए, फिर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसी रिसर्चेज आ गई कि N95 मास्क बेकार हैं। फिर शुरुआत में कहा गया कि सैनिटाइज़र लगाइए हाथों पर, जबकि बच्चे को पता है कि सैनिटाइज़र जो होता है वो बहुत ही घातक केमिकल से बनाया जाता है और उसके अपने आप में बहुत दुष्परिणाम है। अब सैनिटाइज़र का यूज़ जो लोग कर रहे हैं, खाना खाने से पहले सैनिटाइज़र से हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ कर रहे हैं, खाना खाने से इमीडिएट पहले। तो अब इमीडिएटली अगर आप खाना खाने से पहले सैनिटाइज़र वाला केमिकल अपने हाथ में लगा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम लॉन्ग रन में देगा, आगे चल के वो आपको दिक्कत देगा। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि अमेरिका में अब सैनिटाइज़र का जो प्रयोग है वो बंद कर दिया गया है। यानी कि अभी तक कोरोना वायरस को लेकर 7-8 महीने में ना पुख्ता प्रमाणित तौर पर चीन ने कुछ कहा, ना WHO कुछ पुख्ता प्रमाणित तौर पर कह पा रहा है, ना ही जो बाहर के देश हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन है या फिर जो भी ये गाइडलाइंस जारी किए CDC वगैरह, कुछ प्रॉपर ऐसी चीज़ नहीं है जिस चीज़ पर वो शुरुआती पहले दिन से और अब तक टिके रहे हों। ऐसी कोई चीज़ सामने निकल कर नहीं आ रही लॉजिकल सी। चीज़ें बदल रही हैं रोज़ के रोज़, बयान रोज़ के रोज़ बदल रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस तरीके से कुछ चीज़ों को एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे, अलग ही लेवल पर चीज़ें करनी शुरू कर देंगे, तो आप OCD के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपना जो खान पान है वो सुधारिए, आपकी डाइट है वो सुधारिए, अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस चीज़ें खाइए, अपनी दिनचर्या सुधारिए। ऐसा नहीं कि घर में हैं तो घर में पड़े हैं, बंद कमरे में पड़े हैं, AC चलाकर बैठे हुए हैं। आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बॉडी वेट एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उज्जाई कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, सूर्य नमस्कार हुआ, ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेज हो सके, ताकि दुनिया का कोई भी वायरस आपकी बॉडी पर अटैक ना कर सके। अच्छा, अब बात करते हैं वायरस को लेके। तो आमतौर पर जो स्टडीज़ हैं, जो पिछले 100 साल की स्टडीज़ में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर स्टडीज़ में साफ कहा गया है कि जो कोई भी वायरस होता है, जैसे कि सभी को पता हो कि हम लोग लगभग करोड़ों वायरस से घिरे हुए रहते हैं पूरे दिन भर, हमारे आसपास हमेशा वायरस रहते ही रहते हैं। और ज़िंदगी के बहुत से ऐसे काम हैं जिनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे शरीर के अंग काम करते हैं और हमारे कोशिकाएं काम करती हैं, और कोशिकाओं को, अंगों को कहीं ना कहीं बहुत सारे वायरसेस सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे वायरसेस ख़राब भी होते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और जो वायरस की लाइफ साइकिल होती है, वो लाइफ साइकिल वायरस की ओपन एयर में 25-26 डिग्री से ऊपर वायरस जीवित नहीं रहता। ये स्टडीज़ हैं, ये
हम आपसे नहीं कह रहे हैं, आप गूगल कीजिए, बहुत समझदार है जनता, गूगल कर सकती है, रिसर्च कर सकती है। देखिए वायरस की लाइफ साइकिल कितनी होती है और ओपन एयर में वो कितनी देर ज़िंदा रह सकता है। यानी कि भारत जैसे गर्म देश में आसानी से वायरस ज़िंदा हवा में नहीं रह सकता। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सैनिटाइज़र जैसी घातक चीज़ से थोड़ा सा बचें। साबुन का प्रयोग कर सकते हैं चाहें तो। अब एक चीज़ और है जो हमारे यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया एक रोल प्ले कर रहा है, बहुत अहम रोल, कोरोना वायरस को लेकर और कोरोना वायरस की बातों को लेकर। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले फ़ोन खोला, फ़ोन में सबसे पहले खबर होती है आज 88,000 केस, आज 85,000 केस, आज 70,000 केस। ये केसेस आपको सुबह दिखा देते हैं। उसके बाद कितने मर गए, कितने सही हुए, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक, जहाँ तक मुझे मेरा अनुमान है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दिखाई सामने जिसमें ये कहा गया हो कि जर्मनी में अभी पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ सड़कों पर कोरोना वायरस को लेकर। यानी कि वो प्रोटेस्ट था एंटी कोरोना वायरस लोगों का, जिनका ये कहना है कि कोरोना वायरस उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, उतनी बड़ी महामारी नहीं है जितना बड़ा इसको वर्ल्ड लेवल पर दिखाया जा रहा है और जगह जगह लॉकडाउन किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों ने प्रोटेस्ट करे, जिसके बाद वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन थे उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट भी किया। उसके बाद अभी कल और आज में ऑस्ट्रेलिया से खबर आई, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। एंटी कोरोना वायरस प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बाहर के देशों में। नेपाल में भी ऐसा कुछ सुनने को आया। तो बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है इन सब चीज़ों को लेकर और वो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखा नहीं रही है, वो चीज़ें सामने उजागर नहीं हो रही है। हमारे सामने खाली उजागर हो रहा है एक डर वाला माहौल, और जिस डर के माहौल से छोटे छोटे बच्चे आज कहीं ना कहीं जो सफाई है उसको लेकर, जो वायरस है उसको लेकर उनके दिमाग में गलत भ्रांतियां बैठ गई हैं और वो ओसीडी का शिकार हो रहे हैं। तो अपनी दिनचर्या सुधारिए, व्यायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। अच्छा, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, कोरोना वायरस क्या है या एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही है कोरोना वायरस को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो सम्मानित डॉक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस कोई स्कैम हो सकता है, कोई स्कैम है, और वो कुछ प्रूफ्स भी सामने रख रहे हैं। जैसे कि एक डॉक्टर हुए विलास, एक डॉक्टर हुए कोठारी जी, एक डॉक्टर हुए विश्वरूप चौधरी जी, और एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर जो शायद हमारे तुम्हारे दादाजी की उम्र के होंगे, डॉक्टर अमर आज़ाद सिंह जी। तो ये लोग ओपनली यूट्यूब पर, ओपनली यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के चैनल पर जाकर ये कह रहे हैं कि हाँ ये स्कैम है, और काफ़ी प्रूफ्स भी ये लोग दे रहे हैं और इससे बचने के उपाय भी बता रहे हैं। तो आप चाहें तो समझदार हैं, चेक कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, गूगल पर आपको मिल जाएंगे, तो चीज़ें समझिए। क्योंकि हमें खाली वही चीज़ नहीं देखनी है जो दिखाया जा रहा है। वी ऑल आर एजुकेटेड, और सब पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के नाते आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप वो चीज़ें भी देखिए जो देखनी चाहिए। क्योंकि अगर एक चश्मा आपको पहना दिया गया है, उस चश्मे के थ्रू ही आप दुनिया को देखेंगे, तो आपकी खुद की जो आँखें होंगी वो जब एक्चुअल में चीज़ें देखनी होंगी तो उस टाइम वो चौंधिया जाएंगी, वो चीज़ों को नहीं देख पाएंगी। इसलिए समझदारी के साथ सारी चीज़ों को देखिए। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, कैसे लोग हैं, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कीजिए। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा रहा है वो भी ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। समझिए चीज़ों को, क्या चीज़ दिखाई जा रही है, उस सब चीज़ को समझिए। यहाँ पर बात किसी एक पर्टिकुलर सरकार की नहीं है, या एक किसी पर्टिकुलर पक्ष की या विपक्ष की बात नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, किसी की अच्छाई नहीं है। बात है जनता की, देश की, लोकतंत्र की,
पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु हैं, जो लोग हैं, जो प्राणी रहते हैं, उन सभी के स्वास्थ्य की, उन सभी की जिंदगी की। एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। एक गांव में एक किसान था। किसान एक बार अपने खेत में जाता है और अपने खेत से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आता है ईंधन के लिए। अब वो लकड़ियाँ बहुत सारी होती हैं, तो वो उन लकड़ियों को एक गट्ठर में लाद कर सर पर और घर ले आता है। अब जब वो उन लकड़ियों को सर पर लादता है तो उस गठरी के अंदर एक सांप कहीं से आ जाता है। अब वो उस गठरी को ले जाकर घर में रख देता है। तो वो गठरी ऐसे ही पड़े पड़े करीब उसे 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। वो उन लकड़ियों को प्रयोग नहीं करता और वो सांप जो होता है उस गठरी के अंदर ही मर जाता है। अब 2-3 महीने बाद जब वो किसान उस गठरी को खोलता है तो उस गठरी को खोलते वक्त उसमें उसे सांप दिखाई देता है। वो सांप जो कि मर चुका होता है। लेकिन उस मरे हुए सांप को देखकर किसान इतना घबरा जाता है कि उसे ऑन द स्पॉट हार्ट अटैक आ जाता है, यानी कि उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और किसान वहीं मर जाता है। यानी कि किसान जिंदे सांप को जब खेत से अपने घर लाया तब उसे कुछ नहीं हुआ, जबकि सांप जिंदा था, गठरी में था। लेकिन जब उसने उस सांप को देखा, हालांकि सांप मरा हुआ था, पर उस सांप का डर उसके दिमाग में आ गया, उस सांप का डर उसके दिल में बैठ गया, जिसकी वजह से उस किसान की मृत्यु हो गई। तो ये होता है डर। डर अल्टीमेटली आपको, आपके जीवन को हानि पहुंचाता ही है। आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है डर। किसान की तो डर के मारे मृत्यु हो गई इस कहानी में, पर आपके शरीर में जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो आपके दिमाग की पॉजिटिविटी से काम करती हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो कोशिकाएं, आपका शरीर पॉजिटिव वे में ही काम करेगा, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं होंगी वो कहीं ना कहीं आगे चलकर उस नेगेटिव एनर्जी का यूज़ कर शरीर में नेगेटिव चीज़ें ही क्रिएट करेंगी, कुछ ट्यूमर्स क्रिएट करेंगी, बहुत सी चीज़ें ऐसी क्रिएट हो सकती हैं। आप इसको भी गूगल कर पढ़ सकते हैं। बहुत समझदार व्यूअर्स हैं हमारे, बहुत समझदार जनता है। अगर खोलने पे आती है, समझने पे आती है, चीज़ें निकालने पे आती है और रिसर्च करती है तो बहुत सी चीज़ें निकाल कर सामने रख सकती है। इसलिए निवेदन है, कृपया किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो चीज़ें हैं उन्हें लॉजिकली, उन्हें साइंटिफिकली समझना है। हर चीज़ के पीछे की साइंस को समझना है, लॉजिक क्या है। आधा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास खाली है, तो आपको इस एंगल से देखना है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, ये नहीं देखना खाली कि आधा ग्लास खाली है। पॉजिटिव सोचिए, हर चीज़ के पीछे का तथ्य निकालिए। अगर मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a+b के होल स्क्वायर का, तो वो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों बना, आप वो सोचिए। अगर आप गाड़ी को चलते हुए देखते हैं रोड पे, तो आप सोचिए कि ये गाड़ी चल कैसे रही है, आप उस वे में सोचिए। सोचना गाड़ी को लेकर नहीं है, सोचना है ज़िंदगी को लेकर सोचना है। जो ये प्रकरण अभी चल रहा है इसको लेकर सोचना है। जिस तरीके की खबरें मार्केट में निकल कर आ रही हैं उसको लेकर सोचना है। देश दुनिया में जिस तरीके का माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है उसको लेकर सोचना है। अपने बच्चों की ज़िंदगी को लेकर सोचना है। जो हम ये OCD जैसी बीमारी में फंसते जा रहे हैं सोचना है। जो हम केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सोचना है। हमारा आने वाला भविष्य कैसे हम बचा सकते हैं सोचना है। कैसे हम इस धरती को इन बेकार की चीज़ों से, बेकार की जो प्रकरण हो रहे हैं, बेकार की चालें जो चली जा रही हैं उनसे बचा सकते हैं। सोचना है कि कैसे हम पर्यावरण को मनुष्य के जीने के योग्य बना सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें सोचने का विषय है, बहुत सी चीज़ें जांचने का विषय है और बहुत सी चीज़ें रिसर्च का विषय है। आपसे अनुरोध है, स्वदेशी को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, होम्योपैथ को अपनाएं, अच्छी लाइफस्टाइल जिएं, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और
स्वस्थ रहें, किसी भी तरीके की भ्रांति में ना पड़ें, चीज़ों को जांचें, परखें, समझें, खुद तथ्य निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई आपको तथ्य निकाल कर देने वाला नहीं है। आपको तथ्य स्वयं ढूंढने पड़ेंगे, खुद ही तथ्य निकालने पड़ेंगे। आज तो गूगल है, किताबें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अनुरोध है कि आप लोग तथ्य निकालें, चीज़ों को समझें और एक स्वस्थ एवं निरोगी जिंदगी जिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवर्ष।